नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। रेणुकूट नगर के निवासी अमरेंद्र सिंह मुधरवा के ऊपर जिलाधिकारी सोनभद्र को रेणुकूट नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी अनीता शुक्ला के कार्यों के संबंध में पत्र भेजकर उनके कार्यों की जांच कर स्थानांतरित करने के संदर्भ में बयान देते हुए अमरेंद्र सिंह मुधरवा ने बताया कि हमने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा, न ही जिलाधिकारी से कोई मांग की है। ये मेरे राजनीतिक करियर को समाप्त करने के लिए एक सोची समझी साजिश है। द्वारा नहीं लिखी गई है और न ही मैंने ईओ का कोई कंप्लेन माननीय जिला अधिकारी महोदय के यहाँ किया है। ये सरासर गलत है और ईओ के विषय में कोई भी चीज़ हम पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को क्यों अवगत कराएंगे। हमारा ईओ से कोई उस टाइप का संबंध भी नहीं है, न जाना आना है, न कोई मतलब है उनसे। और वो नगर पंचायत की ईओ हैं, नगर पंचायत का कार्य देख रही हैं, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि ये किसी साजिश का हिस्सा है जो आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति है जो रच रहा है? साजिश तो इस नगर में कुछ लोग बहुत ज्यादा रच रहे हैं। अब आप चैनल से आ गए हैं तो आज आपको और भी कुछ चीज़ों का मैं खुलासा करना चाहूँगा कि अभी तो मुझे बदनाम करने के लिए शासन प्रशासन के निगाह में ये देख रहा हूँ कि पेपर में भी, ये कौन सा पेपर है, एक टाइम्स, भारत एकता टाइम्स, इसमें भी न्यूज छपा है कि मैंने मांग किया है। इस प्रेस के लोगों ने हमसे कभी पूछा नहीं कि आपने मांग किया है क्या जिलाधिकारी महोदय से कि ईओ के खिलाफ कंप्लेन आपने किया है, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए। बिना पूछे इसमें भी न्यूज छपा है और पता चला है 1-2 पेपरों में छपा है। तो ये पेपर के लोगों को भी तो एक बार पूछना चाहिए कि मैंने ये कंप्लेन किया है या नहीं किया है। ये किसी साजिश के तहत इस नगर में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी के खिलाफ हमेशा पत्र जो है शासन प्रशासन को भेजते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई कराने के लिए लिखते रहते हैं, मनगढ़ंत तरीके से बदनाम करने की साजिश रचते हैं। अभी विश्वस्त सूत्रों द्वारा हमें एक न्यूज और भी पता चला है कि पुलिस प्रशासन में भी मेरे खिलाफ एक कंप्लेन इन लोगों ने डाला है जो इस टाइप से नगर में कार्य कर रहे हैं कि मैं किडनी बेचता हूं पंजाब यहाँ से ले जा करके, और तमाम गलत चीज़ों को उन लोगों ने लिखा है कि ये करते हैं वो करते हैं। तो इनकी मानसिकता है, ये हैबिचुअल शिकायत करता है। एक शिकायत करता होता है, एक हैबिचुअल शिकायत करता होता है। तो नगर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हैबिट पड़ गई है, जब से वो 8-10 लोगों की शिकायत शासन प्रशासन में नहीं कर लेते हैं तब से उन्हें नींद ही नहीं आती। ये हैबिचुअल शिकायतकर्ताओं का काम है जो नगर में गंदगी फैला रहे हैं और लोगों का नाम लिख कर उनके नाम से फर्जी कंप्लेन अधिकारियों क्या कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? आप इनके नाम का खुलासा करिए। जब आपको इतना पता है कि ये लोग हैं तो उनके नाम का भी खुलासा भी करिए ताकि लोग इस बात को जाने ये कौन लोग हैं। मैं पता कर रहा हूँ और जल्द ही पता करके आपके चैनल के माध्यम से उनका नाम भी आपको बताऊंगा कि ये कौन से लोग हैं कि जो इस टाइप से रात दिन चिट्ठी शासन प्रशासन को लिखते हैं और गलत चिट्ठियां लिख के जांच कराते हैं, अधिकारियों के ऊपर गलत चिट्ठियां लिखते हैं। इनकी हैबिट सी पड़ गई। तो आपने कोई इस चिट्ठी के खिलाफ या जो अखबारों में छप रहा है इनके खिलाफ कोई FIR, कोई कंप्लेन ऐसी दर्ज कराई है कि ये आप ऐसा नहीं कर रहे हैं? मैं सोशल मीडिया पर उसी समय जब मुझे संज्ञान में आया कि ऐसा मेरे नाम पे किया गया है तो मैंने तुरंत सोशल मीडिया पे डाला कि ईओ यहाँ अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है। कुछ लोगों के द्वारा गलत कार्य के लिए उनको दबाव बनाया जाता है जिसका कार्य वो नहीं करती हैं। वैसे ही लोग ये अंड-बंड चीज़ें हमें लगता है कि लिख के भेज रहे हैं। अब ये कंट्रोवर्सी पैदा कहाँ से हुई? ये विवाद, ये साजिश आपके विरुद्ध क्यों की जा रही है? आपको क्या लगता है कि आपके ही विरुद्ध ये क्यों किया जा रहा है? अब ये तो मेरी राजनीति है। मैं राजनीति करता हूँ नगर में और व्यवसायी भी हूँ यहाँ का। मेरी छवि को खराब करने के लिए अधिकारियों की निगाह में ये सब इस टाइप से काम कर रहे हैं। इन लोगों को, जो भी लोग ये कर रहे हैं, वो अपने नाम से कंप्लेन करें, ईओ से लड़े। अगर ईओ गलत है, यहाँ पे गलत कार्य कर रही है, तो इनको अपने नाम से चिट्ठी देना चाहिए, फेस करना चाहिए, ईओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें
शासन प्रशासन को, डीएम साहब को बताएं जाके कि ईओ मिल के बताएं कि ईओ आप जो नगर पंचायत की ईओ हैं ये गलत काम कर रही हैं, डीएम साहब कार्रवाई करेंगे। और इस टाइप से पत्र लिख के दूसरों के नाम पे डीएम साहब को दे रहे हैं तो ये गलत है। ईओ सही है तभी तो इस टाइप का काम हो रहा है। एक और बात आती है, जब भी कोई मुद्दा होता है, हालांकि पिछले कुछ समय से ऐसा देखा नहीं गया है कि आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ हो या कुछ हुआ हो, लेकिन जब भी कोई बात आती है तो एक हिस्ट्री सीट की बात आती है, उसको उठाया जाता है, उसको आपके ऊपर मढ़ा जाता है। वो वास्तविकता क्या है उसमें? अभी तक उसमें क्या, वो किस तरह का केस है, जानना चाहिए। बहुत अच्छा आपने पूछा। विगत 20-22 वर्षों से मैं ये जहां तक जान रहा हूं कि मेरे खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है, न ही किसी थाना चौकी में उत्तर प्रदेश के मेरे खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत है। जब मैं कक्षा 10 में पढ़ा करता था तो मेरे ऊपर एक मुकदमा था जो जिसमें मैं बाइज्जत बरी भी हो गया। एक छोटा मुकदमा एनडीपीएस का था, जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था, वो रंजिशन एक लोगों ने लगवा दिया था जिसको जज साहब ने खारिज कर दिया। उसके बाद से आज मेरी उम्र 50 साल हो गई, मेरे ऊपर किसी भी थाना चौकी में कोई भी मुकदमा नहीं पंजीकृत है और न ही किसी न्यायालय में मेरे खिलाफ कोई मुकदमा विचाराधीन है। अब ये लोग इसी टाइप से जो नगर में कुछ लोग हैं अलग गलत प्रचार करते रहते हैं, अलग गलत बयान देते रहते हैं, अधिकारियों की निगाह में छवि धूमिल करना चाहते हैं। तो आपकी कोई हिस्ट्री सीट नहीं है? मेरा कोई क्या इतिहास है? मेरा कोई इतिहास होगा तब तो लोग लिखेंगे। मैं शुद्ध रूप से व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, पार्ट टाइम राजनीति भी करता हूँ, मेरा यही इतिहास है। अभी ये भी माना जा रहा है आपकी जो सक्रियता है उसको देखते हुए, जैसे व्यापार मंडल के चुनाव में काफी सक्रिय रहे आप, आने वाला जो नगर पंचायत का चुनाव होगा, चूंकि अब नगर पंचायत काफी बड़ी हो चुकी है, उसमें भी ये कयास लगाया जा रहा है कि आप एक प्रत्याशी के तौर पे सामने आएंगे। क्या ये सही है? ये सही है क्योंकि मेरा ग्राम पंचायत मुर्धवा है और खाड़ पाथर, ये दोनों ग्राम पंचायत पहले अलग थी, अब परसीमन में नए रेणुकूट में शामिल कर लिया गया है और मैं वहां से हमेशा चुनाव लड़ता हूं, जीतता भी हूं, हारता भी हूं। तो मेरा राइट है ये चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए मैं ये चुनाव नगर पंचायत का लड़ूंगा। हालांकि चुनाव काफी दूर है, लेकिन अभी अब इतनी बातें आ गई हैं कि आप लड़ने जा रहे हैं, तो यह भी जानने का एक प्रश्न उठता है कि क्या आप अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे या फिर अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप व्यक्तिगत रूप से भी चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी अगर टिकट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो निर्दल लड़ेंगे। ये तो कोई पार्टी लेवल का चुनाव नहीं होता है, ये व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव होता है और मैं अपने व्यक्तिगत संबंधों पे भी चुनाव लड़ सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी, आपने इतनी बात की और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप इससे बाहर आएं और लोगों के बीच में एक स्वच्छ छवि जो है वो आपकी कायम हो। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।